मूवी के स्टार्ट में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट चुन को दिखाया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर्स को नॉर्थ कोरिया के स्पाइसेस को पकड़ने की वजह से मेडल देता है, जिनमें से एक एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट का हेड होता है और उसका नाम पार्क होता है। 14 जनवरी 1987 को एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट की टीम एक लड़के को टॉर्चर करते हुए उसे गलती से मार देती है, जिसको चेक करवाने के लिए वो एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर को लाते हुए दिखाया जाता है। जब वो डॉक्टर उस लड़के को चेक करता है तो वो मर चुका होता है। डॉक्टर उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जब यह खबर पार्क को पता चलती है तो वो वापस जाकर इन लोगों को कहता है कि इस बात को भूल जाओ और उसकी डेड बॉडी को जला दो। अगले सीन में हम डायरेक्टर जैंग को देखते हैं, जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं और प्रेसिडेंट के राइट हैंड होते हैं। पार्क इसको मिलता है और उसे किम जंग नाम के कम्युनिस्ट की डिटेल देता है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, और जो लोग इसके साथ मिले हुए होते हैं पार्क इन सबको पकड़ना चाहता है। इसके बाद हम प्रोसिक्यूटर चोई को देखते हैं, जिसके पास एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट के लोग एक लेटर पर साइन करवाने आते हैं, जिस पर उस मरने वाले लड़के जॉन्ग की मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी हुई होती है, और इस लेटर पर साइन करवा के जॉन्ग की डेड बॉडी को जलाया जा सकता है। लेकिन चोई इस बात को समझ जाता है और वो ऑटोप्सी के बगैर साइन करने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे हाई अथॉरिटीज की कॉल आने लग जाती है और उसे उसका इंचार्ज भी फोर्स करता है, लेकिन चोई साइन किए बगैर चला जाता है। अगले दिन जॉन्ग के मरने की खबर उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाती है और एक खबर एक जर्नलिस्ट शिन भी अपने न्यूज़पेपर में लिख देता है, जिसकी वजह से न्यूज कंपनी के ऑफिस में आर्मी शिन को ढूंढते हुए आती है, क्योंकि ये न्यूज लिखकर उसने कानून तोड़ा होता है। उसके बाद शिन भाग जाता है, लेकिन ये खबर काफी न्यूज कंपनीज में फैल जाती है, जिसकी वजह से कमिश्नर पुलिस और पार्क को मीडिया के सामने आना पड़ता है, और वो मीडिया को बताते हैं कि मौत की वजह हार्ट अटैक ही है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मीडिया को लोग उसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिसने जॉन्ग को चेक किया था। वो भी डर की वजह से कुछ सही से जवाब नहीं देता और कहता है कि ऑटोप्सी के बाद सब कंफर्म होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क प्रोसिक्यूटर चोई से मिलता है और उसे धमकी देता है कि मेरे कनेक्शन प्रेसिडेंट तक हैं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम इस केस से पीछे हट जाओ, मैं ये ऑटोप्सी नहीं करने दूंगा। लेकिन चोई कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, अगर ऑटोप्सी नहीं होने दी तो मैं न्यूज फॉरेन न्यूज में फैला दूंगा। इस डर से पार्क ऑटोप्सी होने देता है। ऑटोप्सी के वक्त एक फैमिली मेंबर साथ होता है, तो जॉन्ग के अंकल ऑटोप्सी होते हुए देखते हैं और उसे भी आइडिया हो जाता है कि ये हार्ट अटैक नहीं, टॉर्चर है। दूसरी तरफ यून नाम के जर्नलिस्ट चुपके से बाथरूम में उस डॉक्टर से मिलता है जिसने जॉन्ग को पहले दफा चेक किया था। डॉक्टर उसे बताता है कि जॉन्ग की डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई है। ऑटोप्सी के बाद पार्क की टीम जॉन्ग के अंकल को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो उसकी मौत की वजह जान गए थे। इसके बाद जर्नलिस्ट यॉन अपने ऑफिस जाकर सारी स्टोरी अपने सीनियर्स को बताता है और वो ये जानते हैं कि पार्क मीडिया को इस तरह की खबर पोस्ट करने नहीं देगा, लेकिन जॉन की इंसिस्ट करने पर उसकी कंपनी इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर को रिश्वत देता है और कहता है कि रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखो, लेकिन वो मना कर देता है, जिसकी वजह से कमिश्नर उसे धमकी देता है, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। अगले दिन कमिश्नर मीडिया में हार्ट अटैक ही बताता है और जॉन्ग की डेड बॉडी को जला दिया जाता है। उसके बाद चोई को भी उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो जा ही रहा होता है तो जर्नलिस्ट यून उससे मिलता है और उससे वो ऑटोप्सी की रिपोर्ट ले लेता है और न्यूज़पेपर में भी डाइड ड्यू टू वाटर टॉर्चर लिख देता है, जिसकी वजह से टॉर्चर करने वाले आदमी हान और एक और ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। पार्क इसको कहता है कि मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा।
इसको एक जेल में बंद कर दिया जाता है। इस जेल का गार्ड हान योंग होता है और इसी जेल में एक ली नाम की जर्नलिस्ट भी होती है जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ न्यूज लिख दी थी, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया था। ली जेल में होने के बावजूद भी गार्ड की मदद से जेल में होने वाली एक्टिविटीज को बुक्स में लिखकर जेल के बाहर भेजता है। गार्ड हान योंग ये बुक अपनी बहन की बेटी योन ही को देता है, जो ये बुक किसी को ना पता चलते हुए किम जंग तक पहुंचना चाहती है। किम जंग गवर्नमेंट की नाइंसाफी को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट काम करता है, इसीलिए ये एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है और पुलिस इसे ढूंढ रही होती है, जिसकी वजह से ये छुप कर रहता है। योन ही को ये बुक डिलीवर करने वाला काम अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहती और वो अपने अंकल की बातों में ये काम कर जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में जॉन्ग के टॉर्चर वाली खबर सुनकर काफी सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। उस वक्त योन ही भी रैली के बीच में फंस जाती है, तब उसे एक कॉलेज स्टूडेंट बचाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान की इंटरोगेशन चल रही होती है, तब उसे पता चलता है कि पार्क ने उसकी सजा कम नहीं करवाई है जिसका उसने वादा किया था, तो वो केस की सच्चाई बताने ही वाला होता है। तो पार्क के बंदे एक इन्वेस्टिगेशन को रोक देते हैं। फिर हान उनकी धमकी देता है कि पार्क से कहो अपना वादा पूरा करने, वरना मैं इनको सब सच बता दूंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। ये खबर सुनकर पार्क जेल जाता है और इन दोनों ऑफिसर्स को $1,00,000 ऑफर करता है, लेकिन ये दोनों पैसे एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं हमसे किया हुआ वादा पूरा करो और हम यहाँ से बाहर निकालो, वरना हम सब कुछ सच बता देंगे। तो पार्क गुस्से में आकर पुलिस वाले से गन छीन लेता है और हान के सर पर रखकर उसे धमकी देता है, और तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुम्हारी फैमिली को मुल्क का दुश्मन साबित करवा दूंगा और इन पर केस लगा दूंगा और उन्हें मार दूंगा। अगली सीन में हम यीन ही को उस लड़के से मिलता हुआ देखते हैं जिसने उसकी जान बचाई थी। वो योन ही को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए इनवाइट करता है। उस डॉक्यूमेंट्री में एक पुरानी स्ट्राइक दिखाई जाती है जिसको देखकर योन ही रोने लग जाती है, क्योंकि उस स्ट्राइक में भी मिलिट्री ने बहुत से लोगों को मारा था और ये सब देखकर योन ही बहुत डर जाती है और उसे लड़के को भी कहती है कि ये सब करने से और लोगों का नुकसान ही होगा, तो क्या जरूरत इस सब में पड़ने की। ये कह के वो चली जाती है। उन दिनों प्रेसिडेंट चुन अनाउंस कर देता है कि मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा होने वाला हूँ और अगले प्रेसिडेंट को मैं खुद चुनूंगा। इस अनाउंसमेंट की वजह से पूरी कंट्री के लोग सोच में पड़ जाते हैं ये सब ठीक नहीं हो रहा और इसका रिजल्ट सही नहीं होगा, क्योंकि कंट्री हमेशा इसी के हिसाब से चलती रहेगी। पार्क प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के बाद अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर देता है, जो भी कम्युनिस्ट मिले या जिस पर भी शक हो उसके खिलाफ एक्शन लो और उसे अरेस्ट करो, और हमें जितनी जल्दी हो सके किम जांग को पकड़ना पड़ेगा। प्रेसिडेंट और पार्क की ये नाइंसाफी देखकर जेल पुलिस ऑफिसर्स अपनी लिखी हुई सारी डिटेल्स, जिनमें एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट की आने जाने की और बदतमीजी की डिटेल्स और जॉन्ग की डेथ के हवाले से इन्वेस्टिगेट की हुई डिटेल्स भी लिखी हुई थी, जर्नलिस्ट ली के हवाले कर देते हैं और उसे सुबह तक का टाइम देते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट बना ले और उसे बाहर भेज दे। ली वो सारी डिटेल्स एक बुक पर लिखकर हान योंग को देता है। हान योंग वो उस बुक को एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से बचाकर एक टेम्पल में ले जाता है जहां पर किम जांग होता है। उतनी देर में एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी किम जांग को ढूंढते हुए आ जाते हैं, लेकिन किम जांग वहां से चुपकर भाग जाता है और ये देखकर हान योंग भी वहां से भागता है, पर एक बंदा उसे देख लेता है। बाद में हान योंग वो बुक पहुंचाने का और कोई आइडिया सोच रहा होता है, तो योन ही से उस बुक को ले जाने को कहता है, पर योन ही मना कर देती है क्योंकि उसके फादर भी इसी जंग में मारे गए थे, तो वो डरती थी कि कहीं उसके अंकल को भी कुछ न हो जाए। इतनी देर में एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनके घर आ जाते हैं और हान योंग को मारने लगते हैं और उसे ले जाते हैं।
पार्क इसे छुपाता है कि तुम किम जांग को जानते हो, तो ये मानने से इनकार कर देता है। फिर पार्क अपने बंदों को इसे टॉर्चर करवाने के लिए भेज देता है। वो इस पर काफी देर टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से यॉन ही और उसकी मॉम एंटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के आगे जाकर खड़े हो जाती हैं, पर उनको भी ये लोग पकड़ लेते हैं और डिफरेंट लोकेशन पर छोड़ आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हान योंग को पार्क उसकी फैमिली को मरने की धमकी देता है, तो वो सब बता देते हैं। दूसरी तरफ यॉन ही को समझ आता है कि ये लड़ाई आसानी से खत्म नहीं होगी, तो वो बुक लेकर किम जांग के पास आ जाती है। किम वो बुक की डिटेल्स एक दूसरे चर्च में मेमोरियल मीटिंग की अनाउंसमेंट के लिए भेज देता है। उतनी ही देर में पार्क अपनी टीम के साथ किम जांग को पकड़ने आ जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है। मेमोरियल मीटिंग की अनाउंसमेंट में फादर सारी डिटेल्स और जिन लोगों ने जॉन्ग का मर्डर किया है उनका नाम बता देता है, और ये न्यूज मीडिया रिपोर्टर्स पूरी कंट्री में फैला देते हैं, जिसकी वजह से पार्क को इमरजेंसी मीटिंग की कॉल आती है और उसे किम जांग को छोड़कर वापस जाना पड़ता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो मीडिया के लोग उसकी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और काफी सवालात भी करते हैं, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो धक्का देकर अंदर चला जाता है। जब मीटिंग रूम में वो पहुंचता है तो कोई भी नहीं होता, बस टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई होती है जिस पर फाइनल डिसीजन लिखा होता है, और उसमें पार्क और बाकी के 3 ऑफिसर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर होता है, और इस पर साइन प्रेसिडेंट खुद कर देते हैं, और इसी तरह इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में यॉन ही उस दिन के न्यूज़पेपर को देखती है, जिसमें उस लड़के की भी तस्वीर होती है। उसने बताया था उसका नाम ली हान लिखा होता है, और वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर यॉन ही भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है और स्टूडेंट के सपोर्ट करने लग जाती है। इसी तरह आए दिन प्रोटेस्ट बढ़ने की वजह से प्रेसिडेंट चुन इलेक्शन करवाने के लिए मान जाता है और कंट्री में एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक बदलाव आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।